गुरुवन्दना 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 बारंबार गुरुवन्दना 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 बारंबार। हरिहंतों को वंदना सिद्ध सुखों के धाम गुरुआ श्री गुरुदेव को सविनय सविधि प्रणाम। कृपा सिंधु कृपा करो जागृत कर दो प्राण अति शीघ्र ही बन सकूं श्री वीतराग भगवान श्री वीतराग भगवान। शासन श्रवण भगवान भागवत के चरण मेरा मोटी से वंदना। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधान आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज, उत्तर भारतीय प्रवर्तनी श्रमणेश्वर डॉक्टर ग्रानी श्री सरिता जी महाराज, सरल आत्मा सदगुरु वर्या श्री अजय कुमार जी महाराज के चरण मेरा मोटी से वंदना। मम जीवन दात्री श्रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर ग्रानी श्री शिवाजी महाराज के पावन पवित्र चरणों में मेरा अनंत 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 वंदन नमन एवं पाठ पर विराजमान आगम ज्ञानार्थी डॉक्टर श्री शनि जी महाराज के चरणों में कोटि से वंदन। दशवीं कालीन सूत्र में कहा गया है, कसाया अग्निनो भुत्ता सुया सीड तवो जलम, यानी जो कसाय हैं वो आत्मा के निज गुण को नष्ट करते हैं। जो कसाय हैं वो हमारी आत्मा के निज गुण को नष्ट करते हैं। व्यक्ति संसार में सुखी रहना चाहता है कि वो हर हालत में हर परिस्थिति में क्या रहे, सुखी रहे, उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न ना हो, किसी भी प्रकार का कोई दुख उसके जीवन में ना आए, परंतु इतना प्रयास करता है सुखी होने के लिए, उसके बाद भी वो दुखी है। क्या कारण है कि इतना प्रयास करता है? दिन रात जो भाग दौड़ चल रही है वो किसके लिए है? केवल सुख प्राप्ति के लिए, कि जीवन में सुख आ जाए, दुख ना आए। चाहे शारीरिक सुख हो, मानसिक सुख हो, किसी भी प्रकार का सुख हो, हर चीज के लिए व्यक्ति प्रयास करता है, परंतु फिर भी वो दुखी है। फिर भी वो दुखी है। उसका कारण है व्यक्ति के भीतर में विद्यमान कसाय। वो जो कसाय है वो व्यक्ति को हर पल क्या रखते हैं? दुखी रखते हैं। जैसे कहा ना कि हमारी जो आत्मा है उनके निज गुणों को वो नष्ट कर देता है। जब तक हम निज गुणों को पहचानेंगे नहीं तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। अब सुखी होने के लिए उन निज गुणों को क्या करना होगा? प्रकट करना होगा। परंतु जो ये कसाय है उन्होंने उस निज गुण को क्या कर रखा है? उन्हें ढक रखा है, पर्दा डाल रखा है। जैसे सूर्य तो उदित होता है परंतु बादलों की छाया में वो क्या रहता है? ढका रहता है। इसी प्रकार जो हमारी आत्मा के जो निज गुण है, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य जो सुख है, ये सब क्या है? ढके हुए हैं। किससे ढके हुए हैं? कसाय से ढके हुए। और व्यक्ति के जीवन में कसाय की अधिकता क्या है? ज्यादा है। कसाय की अधिकता होने के कारण व्यक्ति अपने भीतर में विद्यमान उस सुख को क्या नहीं कर पाता? ढूंढ नहीं पाता, प्रकट नहीं कर पाता। व्यक्ति के जीवन में अनंत अनंत ज्ञान है। ज्ञान की व्यक्ति को क्या नहीं है? कमी नहीं है। अब जो तीर्थंकर थे उन्होंने भी अपने भीतर से उस ज्ञान को क्या किया था? प्रकट किया था। वो अलग अलग विद्यालय में जाकर उन्होंने अध्ययन नहीं किया था, अलग अलग धर्माचार्यों से जाकर उन्होंने पढ़ाई नहीं करी थी। जो उनका वास्तविक ज्ञान था,
जो वास्तव में ज्ञान हमें चाहिए, वो ज्ञान उन्होंने अपने भीतर से ही क्या किया था, प्रकट किया था। वो अनंत ज्ञान हमारे हृदय में, हमारी आत्मा में भी क्या है, विद्यमान है, परंतु ये कसाय उस ज्ञान को प्रकट होने नहीं देते। भगवान महावीर ने 4 प्रकार के कषाय बताए हैं। कौन कौन से हैं? क्रोध, मान, माया, लोभ। पहले तो हम कषाय को जानते हैं कि कषाय का क्या अर्थ है। कष यानी कि आना, संसार, और आय यानी कि बढ़ना। कष यानी संसार, आय यानी बढ़ना, यानी जो संसार को बढ़ाता है वो क्या है, कषाय है। अब कषाय तो हमारे संसार को बढ़ाते हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ, इनमें व्यक्ति जब प्रवृत्त रहता है, ये व्यक्ति के जीवन में जब विद्यमान रहता है तो उसका संसार आगे और बढ़ना प्रारंभ कर देता है। तो इसमें सबसे प्रथम किसको स्थान दिया है? क्रोध को दिया है। तो 10वें कालिक सूत्र में ही कहा है, कोहो पियम पनासेहि मानो विनय नासनो माया मित्तानि नासेहि लोभो सब विनय नासनो। क्या कहा? क्रोध किसका नाश करता है? प्रीति का नाश करता है। कोहो प्रियम पनासे, यानी कि क्रोध प्रीति का नाश करता है। मानो विनय नाशन, मान यानी कि अहंकार, ईगो भी कह सकते हैं इसको, अलग अलग नाम हो सकते हैं, लेकिन मीनिंग क्या होता है? एक ही होता है। मान यानी कि अहंकार व्यक्ति के जीवन में विनय को प्रवेश करने नहीं देता। जिसके जीवन में अहंकार होगा वो विनयशील नहीं होगा। वो बाहरी तौर पे क्या करेगा? उसका विनय का व्यवहार करेगा, लेकिन आंतरिक में उसके विनय विद्यमान नहीं रहता। तो तीसरा है माया। माया मित्रता का नाश करता है, यानी हम जब कपट करते हैं तो हमारी जो मित्रता होती है वो क्या हो जाती है? टूट जाती है। अब भगवान मल्लीनाथ ने क्या किया था? पूर्व भव में कपट की थी, माया की थी अपने मित्रों के साथ, तो वहां पर मित्रता का क्या हो जाता है? नाश हो जाता है। मित्रता समाप्त हो जाती है, मित्रता टिक नहीं पाती। आपस में मित्र है तो वहां पर छल, कपट, माया विद्यमान नहीं रहनी चाहिए। तीसरा बताया लोभ। लोभ समस्त गुणों का क्या कर देता है? नाश कर देता है। देखो, क्रोध तो एक गुण का नाश करता है, प्रीति का, और मान विनय का, और माया मित्रता का, लेकिन लोभ किसका नाश करता है? सारे गुणों का क्या कर देता है? नाश कर देता है। क्रोध में व्यक्ति जो आत्मा ऊर्ध्व गति की ओर जानी होती है, वो आत्मा क्या आ जाती है? अधोगति की ओर आ जाती है। जब व्यक्ति क्रोध में रहता है, जीवन में क्रोध का जब प्रवेश हो जाता है, जो आत्मा ऊर्ध्व गति की ओर जानी थी वो आत्मा अधोगति की ओर क्या करने जाती है? प्रवेश करने लग जाती है। क्योंकि क्रोध को सभी विषयों में सबसे अधिक विषैला कहा। एक विद्वानों की सभा बैठी, उस सभा में चर्चा चली कि सबसे भयानक विष क्या है। अब अनेकों ने उत्तर दिया, किसी ने कहा तालकूट है, किसी ने कहा पॉलिटिक्स, किसी ने कहा संख्या है, लेकिन फिर भी सही उत्तर नहीं मिल पाया। लेकिन कुछ विद्वान, कुछ व्यक्ति ऐसे थे, उन्होंने इस पर विचार विमर्श किया, तो उन्होंने क्या कहा कि कोहो विषम, यानी कि क्रोध क्या है? सबसे भयानक विष है। विष क्या? वो विषधर है। अब जैसे अन्य जो विष होते हैं वो तो क्या करते हैं, एक टाइम पे उनको शरीर में चले जाए तो क्या होता है? ठीक होने की क्या रहती है? संभावना रहती है। अब हलाहल विष है, उस विष से एक जीवन क्या होता है? समाप्त होता है। ये जीवन क्या हो गया? उसको ग्रहण करके समाप्त हो गया। लेकिन क्रोध रूपी विष व्यक्ति के जीवन में होता है, वो जन्म जन्मांतर को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। वो इस जीवन को भी नष्ट करता है और आने वाले जीवन को भी क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। इस जीवन में जब क्रोध व्यक्ति के जीवन में रहता है, उस समय व्यक्ति स्वयं भी क्या रहता है? अशांत रहता है, निर्विवेकी रहता है। उस जब व्यक्ति को क्रोध आता है, उस समय व्यक्ति के जीवन में विवेक का कोई स्थान नहीं रहता।
कोई सामने उसके सामने कोई व्यक्ति है, विद्वान व्यक्ति भी बैठा होगा, चाहे उससे बड़ा होगा, लेकिन जब व्यक्ति के जीवन में क्रोध आ रहा, जिस समय क्रोध आ रहा होता है, उस समय उसको इस चीज का भान नहीं रहता कि मेरे सामने जो व्यक्ति खड़ा है वो कौन है। क्रोध में व्यक्ति आसुरी प्रवृत्ति का हो जाता है। आसुरी प्रवृत्ति तो क्या कैसी होती है कि वो क्या रहते हैं, क्रूर प्रवृत्ति के रहते हैं। वो उनको किसी चीज का कोई भान नहीं रहता, उनको जो करना होता है वो करते हैं, उनको किसी चीज से कोई लेना देना नहीं, किसी व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं। इसी प्रकार क्रोध व्यक्ति के जीवन में जब आता है, जब व्यक्ति क्रोधी होता है, उस समय उसको भी किसी चीज का कोई क्या नहीं रहता, भान नहीं रहता। कहा है बिच्छू का जहर अंग को तिलमिला देता है, बिच्छू का जहर अंग को तिलमिला देता है, सर्प का जहर उम्र के वृक्ष को हिला देता है, सर्प का जहर उम्र के वृक्ष को हिला देता है। औरों के जहर के नुकसान की तो सीमा है, औरों के जहर के नुकसान की तो सीमा है, पर आदमी का जहर संसार को जला देता है, पर आदमी का जहर संसार को जला देता है। आदमी का जहर कौन सा है? क्रोध। व्यक्ति के जीवन में ये क्रोध रूपी जहर वो स्वयं तो जलता ही जलता है और सामने वाले को भी जला देता है। अब देखो, जब व्यक्ति को क्रोध आता है स्वयं कितना रहता है, गुस्से में लाल पीला रहता है, कहता है इसको गुस्सा आ रहा है, बिल्कुल लाल सा चेहरा हो गया, यानी स्वयं तो उस कष्ट को झेल रहा है, लेकिन जिस व्यक्ति के ऊपर क्रोध कर रहा है उसको भी क्या हो रहा है, कष्ट हो रहा है। लेकिन ध्यान रखना कि सामने वाले से अधिक कष्ट किसको होगा, हमको होगा। वो तो आपके क्रोध को सहन कर लेगा, आपने जो कहा हो सकता है एक बार वो सुन ले, चुप हो जाए, लेकिन आपने क्रोध करके अपने जन्म को क्या कर लिया है, बिगाड़ लिया है, अपने जन्म को बढ़ा दिया है, अपने संसार को बढ़ा दिया है। हम संसार को सीमित करना चाहते हैं, लेकिन ये क्रोध रूपी कषाय उस सीमित संसार को और क्या कर देता है, बढ़ा देता है। आज इस क्रोध में हर व्यक्ति क्या है, सम्मिलित है। छोटे से छोटा बच्चा ले लो, उसे कुछ कह दो, उसे क्रोध ना आए ऐसा हो नहीं सकता। क्यों क्रोध क्यों आता है? कारण है सहन शक्ति क्या नहीं है नहीं। छोटी छोटी बातों में भी क्या नहीं है, सहन नहीं कर पाते। जब हम किसी बात को सहन नहीं कर पाते, एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो हमको जीवन में क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है कि उसने मुझे ऐसा कैसे कह दिया। जब हम बातों को सहन करना सीख लेंगे तो क्रोध भी हमारे जीवन में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब किसी ने जरा सा छोटी सी बात कह दी, उसने वो बात अभी पूरी की भी नहीं है कि आगे वो क्या कहना चाह रहा है, लेकिन हमने प्रथम शब्द सुना, उस शब्द से ही हमको क्या आ गया, क्रोध आ गया। क्योंकि हमको श्रवण करने की, सहन करने की शक्ति नहीं है, हम सुन ही नहीं सकते अपने विपरीत कोई बात। हमारे लिए कोई कुछ कह दे, वो बात हम सुन ही नहीं सकते, इसलिए क्या आ जाता है, हमको क्रोध आ जाता है। प्रज्ञापना सूत्र में क्रोध उत्पत्ति के 4 कारण बताए हैं। सबसे पहला है क्षेत्र। नारकी जीव जो होते हैं, क्षेत्र यानी कि स्थान, क्षेत्र के अकॉर्डिंग क्या आता है, क्रोध आता है। नारकी जो जीव होते हैं उनको क्या आता है, छोटी छोटी बातों पर, जरा जरा सी बातों पर क्रोध आता है, क्योंकि उनका क्षेत्र का वातावरण ही कैसा है, उसके अनुसार है। क्षेत्र का वातावरण, स्थान का वातावरण जैसा होता है, व्यक्ति का स्वभाव भी वैसा ही बन जाता है। दूसरा बताया वस्तु, घर आदि के कारण, घर आदि प्रॉपर्टी ले लो, जमीन ले लो, घर के बंटवारे ले लो, इन सब के कारण व्यक्ति को क्या आता है, क्रोध आता है। लड़ते हैं आपस में कि ये हमें चाहिए, ये हमें चाहिए, ये हमारे हिस्से का है, आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, एक दूसरे के ऊपर क्रोध करते हैं, आक्षेप लगाते हैं, लांछन लगाते हैं, ये सब क्या है, क्रोध के कारण है। अगला बताया शरीर, यानी कि किसी की कुत्सित आकृति को देखकर क्रोध आ जाना। कई बार कुछ व्यक्तियों को देखकर क्या आ जाता है, क्रोध आ जाता है।
कि उसका जो शरीर की बनावट है, जिस तरह से उसका पहनावा है, जिस तरह से उसके बोलचाल की ढंग है, उस सबको देखकर हमको क्या आ जाता है, क्रोध आ जाता है कि ये व्यक्ति मेरे सामने आया क्यों, इसको देखकर तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जैसे राजा जनक की सभा में अष्टावक्र जब आया था तो सबको क्या आया था, क्रोध आया था कि ये व्यक्ति हमारी सभा में क्यों आया, क्योंकि उनके शरीर की बनावट क्या थी, टेढ़ी मेढ़ी थी। उसको उनको देखकर सभाजन क्या हो गए थे, क्रोध में आ गए थे, हंसने लग गए थे कि विद्वानों की सभा में यह व्यक्ति क्या कर रहा है। इस प्रकार किसी के शरीर को देखकर, किसी की क्रूरता को देखकर क्या आना, क्रोध आना। फिर बताया उपाधि, उपकरण के निमित्त। उपकरण यानी जो हमारे इस्तेमाल की चीजें होती हैं, जैसे कि हम कोई वस्तु है जिसको देखकर हम चलते फिरते हम चल रहे हैं, हमें रास्ते में रखी हुई वस्तु क्या नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती, नहीं लगती अच्छी, और किसी ने रख दी, उस वस्तु को देखकर, उस चीज को देखकर हमको क्या आ जाता है, गुस्सा आ जाता है कि यह वस्तु यहाँ क्यों पड़ी है। चलते चलते रास्ते में कोई पत्थर आ जाए और आप अपने ऊपर गुस्सा नहीं करेंगे कि हम देखकर नहीं चल रहे, गुस्सा किसके ऊपर उतारेंगे, उस पत्थर के ऊपर कि रास्ते में क्यों पड़ा है। इस तरह से हमारे जीवन में क्या करता है, क्रोध प्रवेश करता है। और कई व्यक्ति तो तपस्या में भी तपस्या करते हैं, बड़ी बड़ी लंबी लंबी तपस्याएं कर लेते हैं, उसके बाद भी उनको क्या आ जाता है, क्रोध आ जाता है कि एक तो मेरी तपस्या चल रही है, इतना लंबा समय हो गया तपस्या करते हुए, ऊपर से लोग क्या कर रहे हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं। इस प्रकार क्या आना, क्रोध आना। ये क्या है, क्रोध उत्पत्ति के कारण है। कारण तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो सारे कारण इन 4 कारणों में क्या हो जाते हैं, समाहित हो जाते हैं। क्रोध आने के रास्ते हैं तो क्रोध रोकने के भी क्या होते हैं, मार्ग होते हैं। अब जिस रास्ते से पानी आया है, पानी जाने का रास्ता भी तो होगा ना। अब जिस नाली से पानी जा रहा है, पानी कहीं से आ भी रहा होगा, यानी जो रास्ता आने का है तो जाने का भी होगा ही होगा। इसी प्रकार जिस प्रकार क्रोध उत्पत्ति के कारण है, ऐसे ही क्रोध पर काबू रखने की भी क्या है, कारण है। वो कितने कारण बताए हैं, 5 कारण बताए हैं ज्ञानियों ने। सबसे पहला है एकांत में चले जाएं। जब व्यक्ति को क्रोध आए, आपको लगता है कि इस समय ये परिस्थिति बन रही है कि वातावरण ऐसा हो रहा है कि क्रोध आ सकता है, तो उस समय जब आपको अत्यधिक क्रोध आ रहा हो, क्योंकि क्रोध में व्यक्ति को भान नहीं रहता कि किसके बीच में खड़ा है, तो उस समय वहां से हटकर एकांत में चले जाए। एकांत में जाकर अपना चिंतन क्या कर ले, चला दे। दूसरा बताया है मौन हो जाए। जहां पर लड़ाई झगड़ा है, लगता है आपके बोलने से हो सकता है सामने वाले को क्रोध आ जाए, या फिर उसके कुछ बोलने से आपको क्रोध आ जाए, आपको बोलने की वहां आवश्यकता ही नहीं है, उस समय क्या कर ले, मौन को धारण कर ले। क्योंकि जब आप मौन धारण कर लेंगे, देखो वचन से और काया से क्या हो जाएंगे, आप स्थिर हो जाएंगे, है ना। वचन से और काया से स्थिर हो जाएंगे। उस समय आप अपने वचनों से ऐसे कोई शब्द नहीं बोलेंगे जिससे आपके कर्म क्या हो जाए, प्रगाढ़ हो जाए। काया से कोई ऐसी क्रिया नहीं करेंगे जिससे सामने वालों को चोट लगे। कई बार गुस्से में मारपीट भी कर लेते हैं, चोट लगे, उस समय मौन होकर एक स्थान पर क्या हो जाए, बैठ जाए। बस उस समय आपके मन में वो क्या आ रहे हैं, क्रोध आ रहा है, आप 2 चीजों से क्या हो रहे हैं, वचन से और काया से बच रहे हैं। तीसरा बताया है क्रोध विरोधी चिंतन। जिस बात से आपको क्रोध आ रहा है उसके विपरीत क्या कर ले, अपनी चिंतन की धारा कर ले। जिस बात से क्रोध आ रहा है, अब आप किसी सभा में बैठे हैं, किसी मीटिंग में बैठे हैं, वो बात आप सुन रहे हैं, वो बात आपको अच्छी नहीं लग रही, आपको लगता है कि ये बात क्या नहीं है, सही नहीं है। उस बात को या तो आप आराम से कहें, प्यार से कहें। यदि आप प्यार से नहीं कह सकते तो उस समय अपने चिंतन की धारा क्या कर ले, बदल दे कि क्या, कि वो उसका क्या है,
उसका स्वभाव है, उसका चिंतन है, उसके विचार है। अब सबके विचार तो एक जैसे नहीं हो सकते, तो अपने चिंतन की धारा बदल ले उस समय पर जब आपको क्रोध आ रहा है जिस विषय पर। अगला बताया है कार्य में प्रवृत्त हो जाए। कार्य में प्रवृत्त हो जाए यानी कि आपके पास उस समय कोई काम नहीं है और आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि मैं क्या करूं, मेरे से कुछ होता ही नहीं है और ऊपर से सारे परिवार वाले परेशान करते हैं। जब अपना माइंड आप दूसरी तरफ लगा लेंगे तो जो क्रोध आ रहा होगा वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, शांत हो जाएगा, क्योंकि आपने अपना जो माइंड है दूसरे काम में लगा दिया। आपका माइंड क्या हो चुका है, दूसरी जगह लग चुका है। जो क्रोध की परिस्थिति थी उसको आप क्या हो चुके हैं, भूल चुके हैं कि मुझे क्रोध आ क्यों रहा था, किस कारण से आ रहा था। क्रोध आने का जब कारण उपस्थित हो उस समय पर आप अपने कार्य को ही क्या कर दें, परिवर्तित कर दें, यानी उसको कार्य को ही बदल दे। जब आपका माइंड इस जगह से हटकर उस जगह जाएगा तो आपका क्रोध भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। फिर आया श्वास निरोध क्रिया करें। श्वास निरोध, आपको क्रोध बहुत ज्यादा आ रहा है उस समय आप क्या करें, लंबी लंबी सांसें लें। श्वास निरोध यानी कि श्वास को लंबी लंबी ले, फिर रोके, फिर लंबी ले, उस समय आपका क्रोध देखना शांत हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल करके देखने की चीज है। आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा हो, आपको लगता है कि ये क्या है, बोले बिना काम नहीं चलेगा, नहीं गुस्से में कई बार हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, कई बार तो कोर्ट केस भी हो जाते हैं इसी गुस्से के कारण। बात कुछ नहीं होती है, छोटी सी होती है, लेकिन वो छोटी सी बात इस क्रोध रूपी कषाय के कारण बड़ा रूप ले लेती है। उस समय आप अपने श्वासों का निरोध करें, अपने श्वासों को लंबा लंबा ले और रोके फिर छोड़े। वो उस समय आपका क्रोध क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्यों शांत होगा, क्योंकि आपने उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया जिस बात पे क्रोध आना है। आपका ध्यान किस पे चल रहा है, अपनी श्वासों पर चल रहा है कि श्वास कितनी लंबी जा रही है, कहाँ तक जा रही है और किस समय पर छोड़ना है। ये सब ध्यान आपका उस ओर जा रहा है तो उस समय आपका क्रोध क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो भगवान महावीर कहते हैं कि क्रोध रूपी कषाय से व्यक्ति यदि मुक्त हो जाएगा तो उसका संसार क्या हो जाएगा, सीमित हो जाएगा। वो जन्म जन्मांतर को जो बढ़ा रहा है वो क्या हो जाएगा, सीमित हो जाएगा। ये क्रोध रूपी कषाय हमें ऊर्ध्व गति से हटाकर अधोगति की ओर ले जाती है। हमें अधोगति की ओर नहीं जाना। ये मनुष्य जीवन किस लिए मिला है, इसलिए मिला है ताकि हम इस जीवन में इस मनुष्य रूपी शरीर में आकर इस आत्मा को क्या करें, ऊर्ध्व गति की ओर ले जाए, इस आत्मा को ऊंचा उठाए। और इस आत्मा को ऊंचा उठाने के लिए जीवन से क्रोध रूपी कषाय को क्या करना है, समाप्त करना है। देखो क्रोध समाप्त तो पूरी तरह नहीं हो सकता, क्योंकि क्रोध आना स्वभाव में क्या हो चुका है, स्थित हो चुका है, स्वभाव बन चुका है मनुष्य का। लेकिन उस क्रोध को हम शांत कर सकते हैं कुछ समय के लिए, क्योंकि अगर हम उस समय क्रोध को शांत कर लेते हैं तो लड़ाई झगड़े क्या हो जाते हैं, टल जाते हैं। जब हम तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं तो लड़ाई झगड़े और क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। उस बात को उस टाइम रोक कर थोड़ी देर बाद उस बात को कहें। जिस व्यक्ति को आपको बात कहनी है कि यह बात सही नहीं है, जो तुमने कहा वो सही नहीं है, गलत है, यदि उस समय उसी टाइम पे बोल दोगे तो सामने वाले को क्या आ जाएगा, क्रोध, गुस्सा आ जाएगा। उसके दोषी क्या बनेंगे, आप भी बनेंगे। उस समय आप क्या हो जाए, चुप हो जाए। आपको बात सही नहीं लगी, नहीं लगी, लेकिन बाद में एकांत में जाकर उसको वो बात क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं। जब उसका क्रोध क्या हो जाए, शांत हो जाए, उस समय वो आपकी बात को समझेगा भी और मानेगा भी। और व्यक्ति पहले ही क्रोध में है और आप उसको समझाने जा रहे हैं, उस समय तो उसको और ज्यादा क्रोध आ जाएगा। यानी आप उसके क्रोध को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, ना अपने क्रोध को बढ़ाना, ना दूसरे को क्रोध को बढ़ाने में निमित्त बनना। कई बार ना आग में घी डालने का काम करते हैं। पहले ही तो व्यक्ति लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, क्रोध आ रहा है, ऊपर
ऊपर से हम जाकर क्या कर देते हैं, उसमें एक दो बात और ऐड कर देते हैं, तो सामने वाले के जीवन में और अधिक क्लेश मच जाता है, और अधिक लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, उसको और अधिक क्रोध आ जाता है। तो आप ऐसे व्यक्ति बनिए कि सामने वाले के क्रोध को शांत करने का निमित्त आपको मिले, क्रोध को बढ़ाने का निमित्त आप मत बनिए। आपको जो बात सही नहीं लग रही हो उस समय क्या हो जाए, शांत हो जाए, शांत होकर उसकी हर बात को सुने पहले, फिर जब उसका क्रोध शांत हो जाए तो उसको आप क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं। इस प्रकार आप अपने संसार को भी सीमित कर सकते हैं, और वो सामने वाला व्यक्ति जो विपरीत मार्ग पर जा रहा है उसको भी क्या कर सकते हैं, सही रास्ते पर ला सकते हैं। अपने जीवन से इस क्रोध रूपी कषाय को क्या करना है, हमें निकालना है। ये क्रोध एक हलाहल विष के समान है, यदि व्यक्ति के जीवन में चला गया तो व्यक्ति का जन्म क्या कर देता है, बिगाड़ देता है। एक जन्म ही नहीं, अनेकों जन्म इस क्रोध से क्या हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। तो अभी हमने किसकी चर्चा की है, सिर्फ क्रोध रूपी कषाय की चर्चा की है। अभी 3 कषाय अभी क्या है, शेष है, तो समय के अनुसार उसकी क्या करेंगे, हम चर्चा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ नमो जिनान पूजिए ज्ञान।